एक सोल्जर जिसका पैर गलती से एक लैंडमाइन पर पड़ता है। अगर इस सोल्जर ने यहाँ से अपना पैर हटाने की कोशिश की तो ये यहीं मारा जाएगा। आखिर ये सोल्जर खुद को कैसे बचाता है, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन स्नाइपर्स माइक और टॉमी को देखते हैं, जो एक रेगिस्तान में सईद नाम के एक टेररिस्ट को मारने आए हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद सईद यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन इसके साथ और भी लोग होते हैं। दरअसल यहाँ सईद की बेटी की शादी है। माइक सईद पर निशाना लगाता है, लेकिन माइक इसे गोली नहीं मार पाता, क्योंकि माइक नहीं चाहता कि यह आदमी अपनी बेटी के शादी के दिन मरे। टॉमी माइक को गोली चलाने को कहता है। टॉमी इसे कहता है कि अगर हमने इसे आज नहीं मारा तो हम इसे कभी नहीं मार पाएंगे। अब माइक जैसे ही सईद पर गोली चलाने वाला होता है, इसके सामने दूल्हा आ जाता है, तो माइक इस पे गोली नहीं चला पाता। तभी सईद का एक आदमी इन्हें यहाँ देख लेता है। ये लोग इन पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन माइक और टॉमी यहाँ से भाग जाते हैं। भागते वक्त टॉमी का GPS ट्रैकर टूट जाता है। सईद के लोग इनका पीछा करते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि रेत का एक बड़ा तूफान इनकी तरफ आ रहा है। सईद के लोग यहाँ से निकल जाते हैं। माइक और टॉमी तूफान में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तूफान के जाने के बाद दोनों देखते हैं कि ये इस रेगिस्तान में खो चुके हैं। ये लोग आर्मी से मदद मांगते हैं, लेकिन इनका GPS टूटने की वजह से ये लोग आर्मी को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते। ये दोनों अब बहुत समय तक आगे चलते रहते हैं, ताकि दोनों पास के एक गांव पहुंच सके। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो माइक यहाँ एक बोर्ड देखता है जिस पे डेंजर लिखा होता है। माइक समझ जाता है कि यहाँ लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। माइक टॉमी को बताता है कि ये वही जगह है जहाँ जंग के दौरान 2 लाख लैंड माइन्स बिछाई गई थी, लेकिन टॉमी को ये एक झूठी कहानी लगती है। टॉमी कहता है कि हमें गांव की तरफ जाना ही होगा, वरना हम इसी रेगिस्तान में मारे जाएंगे। टॉमी अब बिना डरे ही आगे बढ़ता है, लेकिन माइक डर डर कर टॉमी के पीछे चलता है। यहाँ टॉमी का पैर एक लैंड माइन पर पड़ता है और यहाँ एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में टॉमी के दोनों पैर कट जाते हैं। माइक जैसे ही टॉमी की मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी माइक का पैर भी एक लैंड माइन पे पड़ता है। अब माइक यहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। अगर इसने यहाँ से अपना पैर हटाया तो ये लैंड माइन भी ब्लास्ट हो जाएगी। टॉमी इसके सामने ही तड़प रहा होता है। टॉमी अब खुद को एक पेन किलर इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। माइक उसे कहता है कि रेडियो से आर्मी को जल्दी कांटेक्ट करो, ताकि वो हमें बचाने के लिए यहाँ पहुँच सके। लेकिन टॉमी दर्द की वजह से आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। माइक अब टॉमी की मदद करने के लिए लैंड माइन से पैर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी माइक को रोक लेता है। टॉमी अपनी गन निकालता है और माइक को कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये कहकर टॉमी खुद को गोली मार देता है। माइक ये देखकर टूट जाता है कि इसका बेस्ट फ्रेंड इसकी आंखों के सामने मर गया और माइक इसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। माइक को अब जल्दी से आर्मी से कांटेक्ट करना होगा, लेकिन रेडियो माइक से दूर होता है। इसीलिए माइक अब अपने शू लेसेस खोलता है और उसे एक कुल्हाड़ी से बांध देता है। माइक अब इस रेडियो को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है और इस रेडियो से आर्मी से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि मेरा पैर एक लैंड माइन पर है और मेरा साथी भी मर गया है, मुझे जल्दी से यहाँ मदद चाहिए। आर्मी माइक को कहती है कि रेस्क्यू टीम को तुम्हारे पास पहुँचने में 52 घंटे लगेंगे, तुम्हें तब तक यही इंतजार करना होगा। माइक को अब इसी हालत में 52 घंटे बिताने होंगे। इसके पास अब ना तो खाना बचा है और ना ही पानी। तभी माइक देखता है कि एक बड़ा तूफान इसकी तरफ आ रहा है। माइक अपने राइफल को अपने सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि ये इस जगह से हिल ना पाए। माइक इस तूफान का हिम्मत से सामना करता है और अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। थोड़ी देर बाद ये तूफान थम जाता है। माइक अब देखता है कि तूफान की वजह से इसका रेडियो फिर से दूर चला गया है। अब माइक आर्मी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। माइक को अब इस तपती धूप में 10 घंटे बीत जाते हैं। माइक की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। माइक हवा में फायर करता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। माइक अब खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माइक यहाँ एक आदमी को देखता है जो माइक की तरफ आ रहा है।
माइक इसे रोकता है और कहता है कि यहाँ लैंड माइन्स हैं, लेकिन यह आदमी यहाँ जिगजैग में ऐसे चलता है जैसे इसे पता है कि लैंड माइन्स कहाँ कहाँ है। माइक अब इस आदमी को यहाँ पास ही पड़ा रेडियो लाने को कहता है, लेकिन यह आदमी इसका रेडियो नहीं लाता। यह आदमी माइक से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन माइक को पता है मेरा पहला कदम मेरा आखिरी कदम होगा। माइक इस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन यह आदमी माइक की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इस आदमी की बेटी यहाँ आती है और माइक को पानी देकर वो भी यहाँ से चली जाती है। अब शाम का वक्त हो जाता है। माइक यहाँ की ठंड से बचने के लिए आग जलाता है। रात को यहाँ जंगली भेड़िए घूमते हैं। ये जंगली भेड़िए माइक पर हमला करने आते हैं, लेकिन माइक इन पर गोलियां चलाता है, जिससे यहाँ एक लैंड माइन फट जाती है और सारे भेड़िए यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये भेड़िए टॉमी की बॉडी को भी यहाँ से ले जाते हैं। सुबह तक माइक की हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि माइक पिछले 24 घंटों से बिना सोए भूखा प्यासा यहाँ एक ही जगह खड़ा है। सुबह माइक के पास फिर वही आदमी आता है और इसे कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो यहाँ पूरी रात टिक पाए। ये आदमी माइक से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। माइक इसे कहता है कि अगर मैंने अपना पैर यहाँ से हटाया तो मैं यहीं मारा जाऊंगा। माइक अब इस आदमी से कहता है कि तुम्हें पता है कि लैंड माइन्स कहाँ कहाँ हैं, इसलिए तुम जिगजैग में चलते हो। यह आदमी माइक को कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि लैंड माइन्स कहाँ कहाँ हैं, मैं अपनी किस्मत के भरोसे चलता हूँ। यह आदमी अब माइक को रेडियो ला कर देता है और यहाँ से चला जाता है। माइक को अभी भी 24 घंटों तक यहाँ ऐसे ही रहना होगा। अब दूसरी रात जंगली भेड़िए माइक पर फिर हमला करने आते हैं। माइक के पास अब ज्यादा गोलियां भी नहीं होती। ये भेड़िए इस पे हमला करते हैं और इसे काटने लगते हैं, लेकिन माइक बिना अपनी जगह से हिले बहादुरी से इनका सामना करता है और इन भेड़ियों को यही मार देता है। अब तक माइक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। टीम को यहाँ पहुँचने में अब सिर्फ 7 घंटे बचे हैं, लेकिन आर्मी माइक से कांटेक्ट करती है और इसे कहती है कि जो टीम तुम्हारी तरफ आ रही है वो यहाँ 10 घंटे लेट पहुँचेगी, यानी अब तुम्हें 17 घंटे और इंतजार करना होगा। माइक पिछले 2 दिनों से बिना सोए भूखा प्यासा एक ही जगह खड़ा था, जिससे माइक बहुत कमजोर हो जाता है। माइक यहीं बेहोश हो जाता है। जैसे ही ये नीचे गिरने वाला होता है तभी वो आदमी यहाँ आ जाता है और माइक को गिरने से बचा लेता है। यह आदमी माइक के जख्मों पर मरहम लगाता है और इसे पानी पिलाता है। यह आदमी माइक से कहता है कि मेरी भी एक बेटी इन लैंड माइन्स पर पैर रखने से मारी गई थी, तब से मैं यहाँ लैंड माइन्स निकाल कर उनकी जगह टीन के डिब्बे रखता हूँ ताकि आर्मी को पता न चले, लेकिन एक लैंड माइन की वजह से मैंने भी अपना एक पैर खो दिया। यह आदमी माइक को कहता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहकर यह आदमी यहाँ से चला जाता है। माइक को अब अपने बचपन का वो दिन याद आता है जब इसकी मोम ने भी इससे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी यहाँ माइक को एक गोली लगती है। ये वही सईद के लोग होते हैं जो इनके पीछे पड़े थे। माइक इनसे बचने के लिए जमीन पर गोलियां चलाता है, जिससे यहाँ एक लैंड माइन फट जाती है। इतने में माइक अपनी राइफल को उठा लेता है और एक एक करके इन लोगों को यहीं मार देता है। अब रेस्क्यू टीम भी यहाँ पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता माइक कहाँ पर है, क्योंकि इसका जीपीएस पहले ही टूट गया था और ये रेगिस्तान भी बहुत बड़ा होता है। माइक इन गाड़ियों को यहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। अगर माइक ने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये रेस्क्यू टीम भी यहाँ से चली जाएगी और माइक भूख और प्यास से यहीं मारा जाएगा। माइक को स्मोक जलाकर इन्हें सिग्नल देना होगा, लेकिन ये स्मोक माइक से दूर होता है। माइक को अपना पैर लैंड माइन से हटाना होगा, लेकिन ऐसा करने से भी माइक मारा जाएगा। माइक को उस आदमी की बात याद आती है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक हिम्मत करके लैंड माइन से अपना पैर उठा लेता है और आगे बढ़ाता है, लेकिन ये लैंड माइन ब्लास्ट ही नहीं होती। माइक ये देखकर हैरान हो जाता है। ये इस लैंड माइन की जगह को खोद कर देखता है, लेकिन यहाँ इसे लैंड माइन के बदले एक टीन का डब्बा मिलता है। यानी माइक का पैर पूरे टाइम किसी लैंड माइन पर नहीं बल्कि इस टीन के डिब्बे पर था। माइक को अब याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि मैं यहाँ लैंड माइन्स को निकालकर टीन के डिब्बे रखता हूँ। माइक अब इमोशनल होकर रोने लगता है और रेस्क्यू टीम को स्मोक जलाकर सिग्नल देता है। रेस्क्यू टीम इसे देख लेती है और माइक को यहाँ से ले जाती है और फाइनली माइक बच जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।